नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात इंदौर मध्य प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि ये वारदात कब और कैसे हुई थी। ये वारदात इंदौर के MIG थाना क्षेत्र की है। 13 सितंबर को रात के करीब 10 साढ़े 10 बजे का वक्त था। उस समय इंदौर की सांगी नगर कॉलोनी की सड़कों पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। सड़क पर चल रहा हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की जल्दबाजी में नजर आ रहा था, लेकिन उन सब के बीच एक शख्स एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के बाहर चुपचाप खड़ा था। वो वहां किस उद्देश्य से खड़ा था कोई नहीं जानता था, लेकिन उसके हाव भाव और बेताब निगाहों को देखकर इतना अनुमान तो लगाया ही जा सकता था कि वो किसी खास मकसद से किसी को तलाश रहा है। उस युवक का नाम था कमलेश साहू और वो मूल रूप से सागर जिले का रहने वाला था। कमलेश कोठारी मार्केट के एक प्रतिष्ठित होटल में काम करता था। वहां खड़े होकर वो सुप्रिया जैन नाम की युवती का इंतजार कर रहा था, जो मध्य प्रदेश के ही गुना जिले की रहने वाली थी। सुप्रिया इंदौर में एक साप्ताहिक अखबार में नौकरी करती थी। कमलेश साहू का इंतजार जल्द खत्म हो गया। सुप्रिया एक युवक के साथ एक्टिवा स्कूटर पर आती दिखी। उस युवक को देखकर कमलेश के चेहरे पर सिकान आ गई। जब सुप्रिया युवक से विदा होते समय हंस हंस कर बातें कर रही थी, तो कमलेश के दिमाग में कई तरह के प्रश्न उठ रहे थे। युवक के चले जाने के बाद सुप्रिया मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में दाखिल हो गई। इस बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 208 में वो अपने भाई संजय के साथ रहती थी। बिल्डिंग में दाखिल होने के बाद सुप्रिया कुछ ही सीढ़ियां चढ़ी थी कि अचानक उसे कुछ याद आ गया, तो वो वापस बाहर सड़क पर आ गई। ये देखकर वहां से जा रहे कमलेश के कदम रुक गए। वो सुप्रिया को देखने लगा। सुप्रिया जब वापस लौटकर अपनी बिल्डिंग में दाखिल हुई, तो अचानक कमलेश को ना जाने क्या सूझा कि वो फुर्ती से सुप्रिया की तरफ बढ़ा और झपट्टा मारकर उसके बाल और हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच लिया। सुप्रिया ने उससे खुद को छुड़ाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। इंदौर के विजयनगर का क्षेत्र कोचिंग करने आए लड़के लड़कियों से भरा रहता है। यहाँ रहने वाले अधिकांश लड़के लड़कियों के बीच दोस्ती होती है। कई का आपस में चक्कर भी चलता रहता है, इसलिए वह कभी कभी झगड़ भी पड़ते हैं। आए दिन उनके आपस के झगड़े देखने को मिल जाते हैं। इसलिए सुप्रिया व कमलेश की लड़ाई को देखने के बाद भी लोग अनदेखा करके वहां से गुजरते रहे। इसी बीच 2 बाइक सवार युवक भी ये तमाशा देखते हुए आगे बढ़ गए, लेकिन कुछ दूर जाने पर उन्हें लड़की के चीखने की आवाज सुनाई दी, तो वे वापस लौट आए और सुप्रिया के साथ झगड़ा कर रहे कमलेश को रोकने के लिए आगे बढ़े। कमलेश अपने साथ दरांत लाया था। दोनों युवकों को देखकर उसने चमकीला दरांत दोनों की ओर लहराया, तो वे दोनों वहां से भाग गए और कुछ दूर जाकर दर्जन भर लोगों को इस मामले की खबर दे दी। इसके बाद पूरी भीड़ सुप्रिया को बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन कमलेश के हाथ में हथियार देखकर किसी की भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। कमलेश सुप्रिया की छाती पर बैठ गया और उस पर दरान से कई वार कर दिए। इत्तेफाक से उसी समय हेड कांस्टेबल झवर सिंह भदौरिया तथा कांस्टेबल जैनेंद्र सिंह उधर से गुजर रहे थे। लोगों की भीड़ देखकर वे रुक गए। उन्होंने आगे जाकर देखा तो जमीन पर लहूलुहान पड़ी लड़की को देखकर सन्न रह गए। दोनों पुलिस कर्मियों ने हिम्मत करके किसी तरह कमलेश को दबोच लिया और ये सूचना TI तहजीब काजी को दे दी। TI जल्द ही मौके पर पहुंच गए। उन्होंने आनन फानन में घायल युवती को अपोलो अस्पताल भेज दिया। मौके पर पकड़े गए आरोपी कमलेश से खून से सना दरांत जब्त करके उसे थाने लाया गया। इसके साथ ही उसके खिलाफ धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस को ये जानकारी मिल चुकी थी कि घायल युवती का नाम सुप्रिया है और वो गुना की रहने वाली है। इस मामले की जानकारी सुप्रिया के घर वालों को दी गई, तो वे उसी समय इंदौर के लिए रवाना हो गए, लेकिन जब तक वो इंदौर पहुंचे तब तक सुप्रिया की मौत हो चुकी थी। इसके बाद कमलेश के खिलाफ IPC की धारा 302 का मामला दर्ज कर लिया गया। TI तहजीब काजी ने इंदौर के DIG हरिनारायण चारी को घटना की जानकारी दी तथा उनके निर्देश पर कार्रवाई शुरू कर दी। सुप्रिया इंदौर के एक समाचार पत्र से जुड़ी थी, इसलिए इस हत्याकांड को लेकर मीडिया कर्मियों में भी आक्रोश था। पुलिस अधिकारियों ने किसी तरह उन्हें समझाया। पोस्टमार्टम में सुप्रिया के शरीर पर 38 गहरे घाव मिले, जिससे ये लग रहा था कि कमलेश के दिल में सुप्रिया के प्रति गहरी नफरत रही होगी, इसलिए उसने उस पर इतने वार किए। सुप्रिया से उसकी नफरत का कारण क्या था, लोग समझ नहीं पा रहे थे। सुप्रिया के परिवार वाले भी कमलेश को नहीं जानते थे। सुप्रिया के साथ काम करने वाले लोगों ने भी ना तो कमलेश को कभी सुप्रिया से मिलते जुलते देखा था और ना ही उसके साथ ऑफिस आते जाते।
इस हत्या की कहानी जानने के लिए टीआई तहजीब काजी ने जब कमलेश से पूछताछ की तो एक जुनूनी आशिक की चौंका देने वाली कहानी सामने आई। 24 साल की सुप्रिया जैन मूल रूप से मध्य प्रदेश के गुना जिले की रहने वाली थी। वो पढ़ने में होशियार थी। सन 2005 में सुप्रिया का कक्षा 6 में दाखिला खुरई के नवोदय विद्यालय में हुआ था। उसकी कक्षा में सागर जिले के गणेशगंज शाहपुरा का रहने वाला कमलेश साहू भी पढ़ता था। दोनों के आपस में अच्छी दोस्ती हो गई थी। उस समय कमलेश को इस मोहब्बत की समझ नहीं थी, लेकिन साल भर हॉस्टल में रहकर वो काफी दुनियादारी सीख गया था। इसलिए पहला साल खत्म होते होते वो साथ पढ़ने वाली सुप्रिया को मन ही मन दिल दे बैठा। उस समय उसमें इतना साहस नहीं था कि वो सुप्रिया के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर सके। 12वीं क्लास तक आते आते मासूम सी दिखने वाली सुप्रिया में एक युवती का पूरा रूप विकसित हो चुका था। इसके चलते कमलेश सुप्रिया का दीवाना सा हो गया। 2012 में किसी तरह हिम्मत करके उसने एक दिन सुप्रिया के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। सच्चाई ये भी थी कि जहां सुप्रिया खूबसूरत थी वहीं कमलेश साधारण शकल सूरत का था। शायद इसी वजह से सुप्रिया ने उसकी मोहब्बत एक झटके में ठुकरा दी। कमलेश 7 सालों से खामोश रहकर सुप्रिया को मोहब्बत कर रहा था, इसलिए सुप्रिया का इनकार उससे सहन नहीं हुआ। इसलिए वो सुप्रिया पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। ये देखकर सुप्रिया डर गई, इसलिए एक दोस्त की हैसियत से वो कमलेश से बात करने लगी, या यूं कहे कि कमलेश का मन बहलाने के लिए उसने झूठ मूठ कमलेश की मोहब्बत का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। कुछ महीने बाद पढ़ाई पूरी करके दोनों अपने अपने घर चले गए, जिसके बाद उनका संपर्क पूरी तरह टूट गया। कमलेश से बचने के लिए सुप्रिया ने अपना मोबाइल नंबर भी बदल लिया। सुप्रिया का एक भाई इंदौर में रहता था, जिसकी वजह से सुप्रिया कॉलेज की पढ़ाई करने इंदौर आ गई। यहाँ आकर उसने ग्रेजुएशन की डिग्री ली और एक मीडिया हाउस में नौकरी करने लगी। अपने दीवाने कमलेश साहू को सुप्रिया तो पूरी तरह भूल चुकी थी, लेकिन कमलेश उसे नहीं भूला था। वो लगातार सुप्रिया की तलाश कर रहा था। इस तरह कहीं पता नहीं चला तो वो सुप्रिया को सोशल मीडिया पर तलाशने लगा। आखिर उसने फेसबुक के माध्यम से उसे ढूंढ ही लिया। फेसबुक प्रोफाइल से पता चला कि वो इन दिनों इंदौर में है। इंदौर आने के बाद सुप्रिया के रंग ढंग बदल चुके थे। फेसबुक पर उसने अपने कई फोटो डाल रखे थे, जिन्हें देखकर कमलेश ने इंदौर आकर उससे मिलने की ठान ली। कमलेश के पिता की आय बहुत ज्यादा नहीं थी। इसके बावजूद जब कमलेश ने इंदौर जाकर पढ़ाई करने की जिद की तो पिता ने पैसों का इंतजाम कर दिया। पढ़ाई के बहाने वो सुप्रिया को तलाशने लगा। इतने बड़े इंदौर में सुप्रिया को कैसे तलाशे, ये बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। इसके लिए भी उसने फेसबुक की मदद ली। आमतौर पर युवा फेसबुक पर हमेशा अपनी लोकेशन लाइव ही नहीं रखते, बल्कि दोस्तों के साथ पार्टी मनाने जाए या फिर फिल्म देखने, तब भी अपना स्टेटस लाइव ही रखते हैं। सुप्रिया भी ऐसा ही करती थी। फेसबुक पर सुप्रिया की लोकेशन देखकर कमलेश इंदौर की सड़कों पर साइकिल से घूमकर उसे खोजने लगा। फेसबुक लोकेशन से उसने अंदाजा लगा लिया कि सुप्रिया विजयनगर इलाके में रहती है। पिछले 1.5 साल से वो दिन रात सुप्रिया को सड़कों पर तलाशते हुए भटकता रहा। इसी दौरान उसने एक दिन सुप्रिया को मैसेंजर पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। कमलेश का फोटो देखते ही सुप्रिया उसे पहचान गई और उसने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। इसके बाद कमलेश को तो मानो सारा जहां मिल गया। उसे लगा कि शायद सुप्रिया को अब अपनी पुरानी गलती का एहसास हो चुका होगा, इसलिए उसने 2 दिन बाद ही उसके साथ पुरानी बातें दोहरानी शुरू कर दी। वो प्रतिदिन उसे कई कई मैसेज भेजने लगा, जबकि सुप्रिया उसे कैरियर बनाने के लिए समझाती थी। इतना ही नहीं, उसने सुप्रिया से कहा, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन चिंता मत करो, पैसा कमाने के बाद मैं भी ऑपरेशन से अपना रंग रूप ठीक करवा लूंगा। ऐसी बातों से सुप्रिया समझ गई कि कमलेश के दिल से इसका भूत अभी उतरा नहीं है, इसलिए उसने कमलेश को अपने फेसबुक अकाउंट से ब्लॉक कर दिया। इधर पढ़ाई के नाम पर इंदौर आए कमलेश ने 2 बार सीए की परीक्षा दी, लेकिन असफल रहने पर उसने एक होटल में वेटर की नौकरी कर ली। वो रात में होटल में काम करता और दिन भर साइकिल लेकर इंदौर की सड़कों पर सुप्रिया को खोजता रहता। अब वो सुप्रिया के फेसबुक अकाउंट पर भी नजर रखने लगा था। इसी के चलते एक दिन उसने फेसबुक पर सुप्रिया की लोकेशन देखकर उसे एक पब में देख लिया, लेकिन उसके सिर पर आसमान तब टूट पड़ा जब उसने देखा कि सुप्रिया किसी लड़के के साथ बैठी शराब पीते हुए सिगरेट का धुआं उड़ा रही है। कमलेश काफी शातिर था, सो उस समय वो सुप्रिया के सामने नहीं गया। वो पहले चुपचाप सुप्रिया का घर देखना चाहता था, ताकि भविष्य में उसे खोजने के लिए परेशान ना हो। इस तरह उसने पहले तो सुप्रिया का पीछा करके सांघी कॉलोनी में उसका ठिकाना देखा और फिर वहां से पीछा करके उसके ऑफिस तक भी पहुंच गया। वो रोज ऑफिस आते जाते सुप्रिया का पीछा करने लगा। इस दौरान उसने देखा कि सुप्रिया की दोस्ती कई लड़कों से है, इसलिए वो जब भी सुप्रिया को किसी लड़के के साथ
हंसते या बातें करते हुए देखता तो उसका खून खौल उठता। सुप्रिया के बदले हुए रंग ढंग देखकर वो ये बात अच्छी तरह से समझ गया था कि सुप्रिया अब शायद ही कभी उसकी मोहब्बत स्वीकार करे। इसलिए कमलेश सुप्रिया को जितनी मोहब्बत करता था उससे उतनी ही नफरत भी करने लगा। इतना ही नहीं, उसने तय कर लिया था कि सुप्रिया अगर उसकी नहीं हुई तो वो उसे किसी और की भी नहीं होने देगा। इसलिए सुप्रिया का पीछा करते समय वो हमेशा पीठ पर एक बैग टांगे रहता था जिसमें रखे दरान पर वो हर रोज धार लगाता था। घटना वाले दिन भी वो सुप्रिया के घर के बाहर खड़ा होकर उसके ऑफिस से लौटने का इंतजार कर रहा था। वो कई बार उसकी हत्या की सोच चुका था, लेकिन हर बार उसकी मोहब्बत उसके हाथ बांध देती थी। उस रोज सुप्रिया एक युवक के साथ घर लौटने के बाद कुछ देर तक घर के बाहर खड़ी होकर उससे हंस हंसकर बातें करती रही। फिर बड़ी अदा से उसे बाय करके रीडिंग में चली गई। ये देखकर कमलेश को लगा कि अब सुप्रिया उसे पसंद नहीं करेगी क्योंकि उसकी दोस्ती हाई फाई लोगों से है। कुछ सोचकर कमलेश वापस वहां से जाने ही वाला था कि अचानक सुप्रिया फिर बाहर आई। इसके बाद कमलेश ने तय कर लिया कि ऐसी लड़की को सबक सिखाना जरूरी है। जब वो उसकी नहीं हुई तो वो उसे किसी और के लायक भी नहीं छोड़ेगा। वो बिल्डिंग के गेट पर पहुंच गया और उस पर टूट पड़ा। अपने साथ लाए दरान से वो उस पर वार करने लगा। पुलिस ने कमलेश से पूछताछ करने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे आजीवन कारावास की सजा हुई और उसे जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।